ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों में कितना खौफ है, ये एक बार फिर सामने आया है। दरअसल कल लाहौर में लश्कर तैयबा के बड़े आतंकी एक साथ जमा हुए थे। एक जनसभा यहां पर की गई थी और उसमें पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी भी पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद नजर आया। इसमें हाफिज का बेटा तलहा भी था और साथ ही में सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इस जनसभा में आतंकवादियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठे थे पाकिस्तान की पंजाब सरकार के मंत्री और पंजाब नेशनल असेंबली के स्पीकर। यानी एक बार फिर यह साबित हो गया कि कैसे पाकिस्तान के हुक्मरान आतंकियों के इशारे पर नाचते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद, अपने अड्डे तबाह होने के बाद पाकिस्तान में आतंकियों में किस तरह खौफ पसरा है, इसकी तस्वीरें एक बार फिर नजर आई। आतंकी मसूद हो या फिर लश्कर का सैफुल्लाह कसूरी, मुंह से बार बार मोदी मोदी का नाम ले रहे हैं। खौफ इतना बढ़ गया है कि ऐसा लग रहा है कि इनका टेप रिकॉर्डर यहीं अटक गया है। आपको मसूद अजहर का भी खौफ दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हाफिज के कैंप में कैसे डर पसरा है। हाफिज का लश्कर तैयबा, जिसके हेडक्वार्टर को भारत मिट्टी में मिला चुका है, हाफिज तो कहीं डर के बारे बिल में छिपा बैठा है, लेकिन उसका डिप्टी और उसका बेटा कल एक रैली में शामिल हुए। इसमें सैफुल्लाह कसूरी था, जो कि पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है। वो पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिखा और जब उसने भाषण दिया तो सबसे पहले तो पहलगाम हमले को लेकर अपनी सफाई देने लगा। दरअसल कल पाकिस्तान के कसूर में एक बड़ी रैली आयोजित की गई थी। इसमें हाफिज का बेटा तलहा सईद भी शामिल हुआ था और साथ ही सैफुल्लाह कसूरी भी था। कसूरी यहाँ मंच से बार बार पीएम मोदी का नाम लेता रहा और कहता रहा कि वो गोली खाने के लिए तैयार है। और तो और मंच से कसूरी पीएम मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने तक की बातें करने लगा। आतंकियों के इस जमावड़े में आतंकी तो शामिल हुए ही थे, लेकिन इसमें पाकिस्तान सरकार भी कैसे इन आतंकियों की मददगार है, ये भी साबित हो गया। सोचिए, आतंकियों की रैली और इसमें पंजाब के असेंबली के स्पीकर और सरकार के मंत्री शामिल हो रहे हैं। अपने स्क्रीन पर आप तलहा सईद और सैफुल्लाह कसूरी के साथ जिसे देख रहे हैं, वो पाकिस्तान असेंबली का स्पीकर मोहम्मद अहमद खान है। लश्कर की इस रैली में लश्कर का सह संस्थापक आमिर हमजा भी शामिल हुआ, वही हमजा जिस पर अज्ञात लोगों ने हमला किया था। आमिर हमजा जब रैली में आया तो कश्मीर, जम्मू और पंजाब को पाकिस्तान का हिस्सा बताने वाले नारे लगाते दिखे। इतना ही नहीं, आतंकियों की इस रैली में मुनीर और शहबाज के फैलाए झूठ भी जमकर बोले गए, जिसमें वो भी शामिल था। भारत की 70% बिजली जाने जैसी बेवकूफाना बात फैलाई गई थी। कसूरी ने मंच से इसे भी दोहराया।